जी सर, आज आप अदालत में पेश हुए हैं सर, बताइएगा किस केस में सर? अदालत में मैं और अली वान इसलिए आए थे कि हमारी हुकूमत के वक्त में हमने कानून तब्दील करवाया था जिसके अंदर इस्लामाबाद के लोगों के लिए, खासतौर पर नौजवानों के लिए 50% कोटा 6 से 15 की नौकरियां जो लोकल जॉब्स हैं उसके लिए बहाल कराया था, जो पिछले को तकरीबन 30 साल से बंद हुआ था। हक बनता था इस्लामाबाद के नौजवानों का, तो वो अभी इश्तहार निकला मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जिसके अंदर उस कोटे का जिक्र नहीं था, तो उसको हमने चैलेंज किया था कि ना अली वान ना मैं, अब हम सियासत तो नहीं करते हैं, लेकिन जो हमने सियासत करते हुए इस्लामाबाद के शहरियों के लिए, इस्लामाबाद के नौजवानों के लिए उनको जो हक दिलवाया था उसके लिए लड़ने के लिए हम फिर हाजिर हैं सर। इस वक्त असूलन तो आना चाहिए था। इस वक्त यहाँ पे जो इस्लामाबाद के एमएनए क्या कहते हैं, सो कॉल्ड एमएनए जो हैं उनको आना चाहिए था, उनको इस्लामाबाद की शहरियों के लिए लड़ना चाहिए था, लेकिन चले वो नहीं आते, कोई बात नहीं, हम करेंगे। सर पीटीआई ने एहतजाज किया और 96 लोगों के वरान गिरफ्तारी जारी हो गए सर, इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, मैं बहुत अरसे से ये कह रहा हूँ कि ये जो एक सियासी गर्मी है, तेजी है, एक खिंचाव, तनाव, टकराव की सूरत हाल है, इधर से मुल्क को निकालना है और मुल्क को ऐसे हालात से निकलवाने की जिम्मेदारी हमेशा जो हुकूमत है, हुकूमत वक्त है, उसकी होती है। जो भी हो रहा है उससे वो अगर समझ रहे हैं कि सिर्फ ताकत के इस्तेमाल से जो है हालात बेहतर हो जाएंगे, ना कभी हुए हैं पहले, ना आइंदा होंगे, तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और खराबी बढ़ती चली जा रही है। इससे पहले कि कोई नाकाबिले तलाफी नुकसान हो, हुकूमत को इसके ऊपर फौरी इकदाम करना। सर अपनी जमात को क्या मशवरा देंगे? इस वक्त इंतशार का शिकार हमें नजर आ रहा है। कोई बात नहीं यार, उन बेचारों के साथ जितना उनके ऊपर प्रेशर है तो उसके अंदर आपस में कोई थोड़ी बहुत इधर ऊपर नीचे हो जाती है, उसको ज्यादा फिक्र नहीं। ओके, थैंक यू सर।